साई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे निताई गौर निताई गौर विराज धरण की जय हो, विराज धरण की जय हो, राधा राशेश्वरी की जय हो, निमाई गौर निमाई गौर निमाई गौर अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो, अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो, वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। संसारिक प्राण आधार हो
की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। वंदे हम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वकु एक और इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एई छह गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। एई छह गोसाई करि वृंदावन प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला निकुंज विलास। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। श्री राधा राशेश्वरी की जय हो। रोज संत समाज की जय हो। जय हो। व्यक्त अव्यक्त समस्त संत गुरुजन सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। कृपा करें, हम पर दया करें। सभी सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। जल चर थल चर नभ चर समस्त जीव चराचर सबको प्रणाम। बोलो बड़े बाबा की जय हो। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। संत समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो। अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय हो। बड़े बाबा की जय हो। जगन्नाथ धाम की जय हो। चक्रा धाम की जय हो। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। आज के आनंद की जय हो। मेरे मन में तो यही बड़ी चाह मैं खाते देखूं मोहन को। मेरे मन में तो यही बड़ी चाह मैं खाते देखूं मैं तो यही बड़ी चाह मैं खाते देखूं मोहन मैं खाते लता कुंज में बैठे मोहन लता घूम रैया लता कुंज में बैठे मोहन लता घूम रैया। कैसे गावे ज्यादा प्यारी कैसे जीवावे गजरा कैसे गावे राधा प्यारी कैसे जीवावे गजरा। मैं खाते देखूं मन में तो यही बड़ी चाह मैं खाते देखूं प्यारी छवि है देखा तेरा कैसी प्यारी प्यारी छवि है देखा तेरा हूँ दिन रात मैं मन में तो यही बड़ी चाह मैं रखे माखन खाने और खावे दैया टटक रखे माखन और नहीं देख शर्माना जावे हमें देख शर्माना जावे हमें देख शर्माना जावे हमें देख शर्माना जावे हमें जो
मन में कोई ऐसी भटका मैं खाते देखूं के चलिए मनमोहन के साथ चलो सखी सब मिल के चलिए मनमोहन के साथ चलो सखी सब मिल के चलिए मनमोहन के कोई सखी हलवा ले आई कोई सखी हलवा ले आई ललिता सखी ले आई भोजन की थाल भगत मेरे मुकुट मणि ऐसी भगतन को मैं दास भगत मेरे मुकुट मणि पूजा करूं कर मैं अरे पूजा करूं मैं पूजा रामदासन के पास पूजा करूं मैं पूजा रामदासन के पास सेवा करूं मैं सेवा वो सच्चा लगाऊं क्या कर बनूं हजार आपको बैल बनूं
दास भक्त मेरे मुकुट मणि मैं भक्तन को दास भक्त मेरे मुकुट मणि झूठा खाऊं गले लगाऊं चार चार कटोरा मेरे मुकुट मणि हर स्वर्ग छोड़ बैकुंठ छोड़ मैं नंगे पैरों जाऊं जा जा वीर पड़ी भक्तों पे मैं आऊं जान मुकुट मणि कन्ने को भगत मेरे मुकुट मणि भजे जो कोई भजे भजो मैं बापू दासन के पास सेवा करे करूं मैं सेवा मेरे मुकुट मणि मेरे मुकुट दिल दबाऊं क्या कर बनूं हजार आपको बैल करो बड़ा लो वृंदावन बिहारी लाल की जय मिताई गौर मिताई गौर। आज का वृतांत मयूर भंज गमन में बड़ा आनंद आया।
अब गोपी बल्लभपुर आगमन, गोविंद देव और श्यामानंद प्रभु की पुण्य कथा। पीछे थोड़ा सा, उनकी विदा के समय वृंदावन बाबू आदि के मुख से विदित होता था कि मानो किसी चिर परिचित परमोपकारी बंधु से बिछोह हो रहा है। मयूर भंजवासी छोटे बड़े सभी इन वैरागियों की अच्युत प्रेम भक्ति की आलोचना करने लगे। कोई कहता था कि बड़े बाबा जी महाशय निश्चय ही सिद्ध महापुरुष हैं। कोई कहता था कि ये सब लोग श्री गौरांग महाप्रभु के विशेष अंतरंग भक्त हैं, और कोई कहता था कि हमारा विश्वास है कि ये साक्षात नित्यानंद प्रभु ही हैं। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय हो। बड़े बाबा जी महाशय सदल बल कीर्तन करते हुए दांतन पहुंचे। वहां एक रात ठहर कर चल दिए। श्रीमन महाप्रभु के आदेश से श्री नित्यानंद प्रभु ने नीलांचल से गौड़ देश आगमन किया था। उसी भाव से विभावित हो बड़े बाबा जी महाशय बहुत से लोगों को साथ ले गौड़ देश जा रहे थे। धीरे धीरे वे गोपी बल्लभपुर पहुंचे। वहां गोविंद देव के दर्शन स्तुति आदि कर विश्राम करने लगे। एक सज्जन ने आकर पूछा, आप लोग कहाँ रहते हैं? बड़े बाबा जी महाशय ने उत्तर दिया, बाबा हम लोगों का एक निश्चित स्थान नहीं है। प्रभु जिस दिन जहाँ रखते हैं वहीं रहते हैं। इस समय गौड़ देश जाने के लिए प्रभु का आदेश हुआ है। एक बार श्री श्यामानंद प्रभु के स्थापित श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन की बड़ी इच्छा हुई थी। इसीलिए मालूम होता है कि राधा रानी कृपा कर यहाँ खींच लाई है। इसी समय एक वृद्ध भक्त आए और गदगद कंठ से बोले, प्रभु वांछा कल्पतरु हैं। उन्होंने मेरी वांछा पूर्ण कर दी। आज हमारे शिक्षा गुरु का अप्रकट दिवस है। मैं सोच रहा था कि 1.5 पहर दिन चढ़ गया, अभी तक एक भी वैष्णव नहीं पधारे। गोविंद जी क्या मेरी आशा पूरी ना करेंगे? वांछा कल्पतरु श्री गुरुदेव की कृपा से कोई वासना अपूर्ण नहीं रहती। यह कहते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर इन लोगों से निवेदन करने लगे, बाबा समय अधिक हो गया है, आप लोग स्नान आदि कर लीजिए। बाबा ने कहा। उसके करुण वचन सुन बड़े बाबा जी महाशय विस्मित हो कहने लगे, बाबा स्नान तो अवश्य करेंगे, प्रभु की बड़ी कृपा है, हम लोगों के सौभाग्य की सीमा नहीं है, नवद्वीप चलो। स्नान आदि कर लौटे, तब तक गोविंद जी का भोग हो गया। वृद्ध भक्त ने उस दिन ठाकुर जी के भोग का विशेष प्रबंध किया था। उसने सबसे पहले इन लोगों के प्रसाद पाने की व्यवस्था की। ये भी परम आनंद से प्रसाद पाकर विश्राम करने लगे। दोपहर पीछे बहुत से लोग आने लगे। यह देख बड़े बाबा जी महाशय वहां से उठकर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वन में जिस प्रकार फूल खिलने पर उसकी सुगंध से आकर्षित हो भ्रमर आप ही उड़े चले आते हैं, वैसे ही आज बड़े बाबा जी महाशय की अपूर्व प्रेम भक्ति और यश सौरभ से आकर्षित हो भक्त भ्रमर उस पेड़ के नीचे इकट्ठे होने लगे। इन्होंने प्रतिष्ठा के भय से निर्जन स्थान का आश्रय लिया था, परंतु वहां भी न बच सके। प्रतिष्ठार स्वभाव एई जगते विदित, जे नामांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा का स्वभाव जगत में सब जानते हैं, जो इसे नहीं चाहता उसे विधाता देते हैं। बड़े बाबा प्रेमानंद में विभोर हो उठे थे। जो भी आता था उसे आदर पूर्वक बिठा रहे थे। सब उनके मुखार बिंद की ओर देख रहे थे। एक भक्त ने प्रश्न किया, बाबा यहाँ के गोविंद देव का विवरण और श्री श्यामानंद प्रभु की पूर्ण चरित कथा एक बार आपके श्रीमुख से सुनने की हम लोगों की बड़ी इच्छा है। यह प्रश्न मैंने बहुत लोगों से किया है, परंतु किसी ने उचित उत्तर नहीं दिया। आप कृपा कर हमारी वासना पूर्ण करें, जिससे हम कृतार्थ हों। बड़े बाबा जी महाशय ने प्रसन्न होकर कहा, बाबा ये तो बड़ी अच्छी बात है। भक्त चरित्र श्रवण और कीर्तन ही आत्मशोधन का एकमात्र उपाय है। जय हो जय हो। फिर से सुनो, बहुत सुंदर। भक्त चरित्र श्रवण और कीर्तन ही आत्मशोधन का एकमात्र उपाय है। आत्मशोधन
क्योंकि भक्तों का चरित्र सुनने से आत्मशोधन होता है। श्री श्यामानंद प्रभु की गुरु निष्ठा और गुरु वचनों में विश्वास जगत में अतुलनीय है। श्री श्यामानंद प्रभु का जन्म एक उत्तम गोपकुल में हुआ था। उनका जन्म स्थान धारेंदा बहादुरपुर था और उनके पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल था। उनके पिता ने गांव छोड़ दंडेश्वर जाकर वास किया। श्यामानंद प्रभु के कई बड़े भाई और बहन छोटी आयु में ही मर चुके थे। श्यामानंद जी के बड़े भाई और बहन छोटी आयु में मर चुके थे, इसलिए उनके माता पिता और गांववासी उन्हें दुखी कहकर पुकारा करते थे। दुखी पुकारा करते थे। उन दिनों संस्कृत शिक्षा ही मुख्य थी। दुखी ने बाल्यकाल से ही पढ़ने में मन लगाया। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और असाधारण मेधा शक्ति देख उनके पिता ने उन्हें व्याकरण पढ़ने बैठा दिया। अल्पकाल में ही वे व्याकरण में विशेष पारंगत हो गए। उनकी बचपन से ही संसार में आसक्ति नहीं थी। बचपन से ही आसक्ति नहीं थी, जैसे छोटा सा बच्चा इधर खेलना उधर खेलना, ये चीजों से आकृष्ट होना बचपन से ही नहीं थी। ये बात उनके माता पिता को अच्छी नहीं लगती थी। वे दिन रात निताई गौरांग के गुणगान में मत रहते थे। यद्यप पढ़ने में उनका विशेष ध्यान था, वे हर समय अपने मन में अशांति बोध किया करते थे। उनको अशांति से उनको अतृप्त रहते थे। ये बात वे किसी से खोल कर नहीं कहते थे, परंतु उनके माता पिता उनका भाव देख बड़े चिंतित रहते थे। एक दिन उनके पिता ने उनसे पूछा, तुम्हारा मन हर समय ऐसा क्यों रहता है? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, बाबा मेरी इच्छा है कि दीक्षा ग्रहण करूं। जय हो। क्योंकि अदीक्षित जीवन पशु जीवन के समान है। अदीक्षित व्यक्ति के हाथ का अन्न जल भी ग्रहण करने योग्य नहीं है होता। अदीक्षित अवस्था में मृत्यु होने से असंगति होती है। सवेरे उठकर अदीक्षित व्यक्ति का मुख देखने से सारा दिन निष्फल होता है जिसने दीक्षा नहीं ली। ऐसा व्यक्ति यात्रा के समय सामने आ जाए तो कार्य सिद्धि नहीं होती। कहीं कोई जा रहा है कह रहे हैं और वो अगर व्यक्ति आ जाए तो कार्य सिद्धि नहीं होती। इसीलिए मेरा मन दुखी रहता है। इतना कह दुखी पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। पिता ने पुत्र को उठाकर छाती से लगाया और आश्वासन दिया, बेटा इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। जिस किसी से तुम्हें मंत्र ग्रहण करने की इच्छा हो कर सकते हो। तुमने जो कहा है सभी सत्य है। अदीक्षित जीवन निश्चय पशु जीवन तुल्य और घृणित है। यह सुन दुखी ने आनंदित हो कहा, अंबिका नगरवासी श्री गौरीदास पंडित के प्रिय शिष्य श्री हृदय चैतन्य देव को मैंने मन में गुरु रूप में स्वीकार किया है। जय हो जय हो जय हो जय हो। वही हृदय चैतन्य प्रभु और हृदय चैतन्य गौरीदास पंडित जी का है। आप ही जो है हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य होने का मन में वांछा है। इस प्रकार मैंने मन में गुरु में स्वीकार किया है उनको। यदि आप कृपा कर अनुमति दें तो एक बार श्री पाठ त्रिंबिका कालना जा और श्री गुरु चरण दर्शन कर अपनी अभिलाषा पूर्ण करूं। अंबिका नगर बहुत दूर था, इसलिए माँ ने कुछ आपत्ति की, पर नवानुरागी दुखी ने उनसे कहा, भय की कोई बात नहीं माँ, गंगा स्नान को जाने वाले यात्रियों के साथ चला जाऊंगा। हर समय यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। यह कहकर माता की चरण रज मस्तक पर धारण कर दुखी वहां से चल दिए। कुछ दिनों में श्री पाठ अंबिका कालाना पहुंच श्री हृदय चैतन्य ठाकुर के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान की जय हो। उन्होंने नाम पूछा तो कहा, मेरा नाम दुखी है और वास्तव में मैं दुखी हूँ। यह सुनकर हृदय चैतन्य ठाकुर ने कहा, आज से तुम्हारा नाम हुआ दुखी कृष्णदास। उसी दिन से गुरु आज्ञा के अनुसार उनका नाम
कृष्णदास पड़ गया। उनकी कातर प्रार्थना पर शुभ दिन देख गुरुदेव ने दीक्षा दे दी। उन्होंने प्रार्थना की कि हमें दीक्षा दे दीजिए, तो उन्होंने दीक्षा दे दी। दुखी कृष्णदास गुरु सेवा को ही सर्वोत्तम भजन साधन मानकर दिन रात गुरु सेवा करने लगे। शिक्षा के कुछ ही दिन बाद वे गुरुदेव तथा अन्य लोगों का चित्त आकर्षित करने लगे। गुरुदेव भी अपनी संतान की तरह उनसे स्नेह करने लगे। एक दिन उन्होंने दुखी को श्रीमन महाप्रभु की सेवा के लिए गंगा जल लाने का आदेश दिया। उसी दिन से आश्रम में जितना गंगा जल लगता वे स्वयं ले आते। एक दिन दुखी कृष्णदास ने गुरुदेव को दंडवत किया। गुरुदेव ने मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने देखा कि इनके मस्तक में घाव हो रहा है। उन्होंने विस्मित तो पूछा, बेटा कृष्णदास तुम्हारे मस्तक में क्या हो गया है? उन्होंने संकोच से कहा, बाबा कुछ नहीं, आपकी कृपा से शीघ्र ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने जान लिया कि गंगा जल ढोते ढोते उनके प्रिय शिष्य के सिर में घाव हो गया है। फिर भी सेवा निष्ठा के कारण उसने ये काम बंद नहीं किया। सेवा निष्ठा, इससे गुरुदेव अत्यंत सुखी हुए और उन्हें प्रेम आलिंगन कर कृतार्थ करते हुए बोले, बेटा तुम वृंदावन जाकर श्री जीव गोस्वामी पाद के निकट भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करो। जय हो, कृपा हो। श्यामानंद जी का है ना, जहां दर्शन हुआ था। पहले उन्होंने गुरु सेवा छोड़कर वृंदावन जाने में कुछ आपत्ति की, पर गुरुदेव ने कहा, बेटा सेवा का अर्थ है सुख देना। वो गुरुदेव की सेवा करते थे। उन्होंने कहा, हम आपकी सेवा छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, सेवा का अर्थ है सुख देना। जो गुरु को सुख मिले वही सेवा है। ये नहीं वो तो हमारा सुख है कि हम सेवा कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि गुरु की सेवा का अर्थ है सुख देना। तुम्हारे वृंदावन जाने से मुझे सुख होगा। जय हो। इसलिए तुम्हारा वृंदावन जाना ही उचित है। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर गुरु भक्त दुखी कृष्णदास श्रीधाम नवदीप दर्शन करते हुए वृंदावन चल दिए। वृंदावन पहुंचकर वे श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री निवास आचार्य प्रभु और श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय आदि से मिले। हृदय चैतन्य ठाकुर ने अपने प्रिय शिष्य को भक्ति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए श्रीपाद जीव गोस्वामी को एक पत्र लिख दिया था। भक्ति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए जीव गोस्वामी पाद को एक पत्र लिख दिया था। दुखी कृष्णदास ने वो पत्र श्री गोस्वामी जी के हाथ में दे दिया। पत्र पढ़कर गोस्वामी जी परम आनंदित हुए और बड़े यत्न से उन्हें भक्ति शास्त्र का उपदेश देने लगे। दुखी कृष्णदास ने थोड़े ही समय में भक्ति शास्त्र में विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया। सेवा ही भक्ति शास्त्र का सार सिद्धांत है। ऐसा जानकर श्री निकुंज मंदिर में नित्य झाड़ू लगाने लगे। उनके मन में निकुंज बिहारिणी राधा रानी के श्री चरण दर्शन की उत्कंठा दिनों दिन बढ़ने लगी। सेवा ही भक्ति शास्त्र का सार है। भक्ति की जो सेवा ही सिद्धांत है भक्ति का। ऐसा जानकर श्री निकुंज मंदिर में नित्य झाड़ू लगाने लगे। उनके मन में निकुंज बिहारिणी राधा रानी के श्री चरण दर्शन की उत्कंठा दिनों दिन बढ़ने लगी। यह विश्वास कर कि सखी मंजरी परिव्रत श्री श्री राधा माधव के नित्य निकुंज विहार का मुझे एक दिन अवश्य दर्शन होगा, वे खूब मन लगाकर निकुंज सेवा करने लगे। विश्वासे मिले वस्तु तर्के बहु दूर, विश्वासे मिले वस्तु तर्के बहुत दूर। महाजन वाक्य सार्थक हुआ। एक दिन प्रातःकाल अंधेरे में उन्होंने निकुंज मंदिर के बाहर झाड़ू देते हुए देखा कि रास्ते के सहारे एक स्वर्ण नूपुर शोभा पा रहा है। यह देख वे प्रेमानंद में अधीर हो गए। अश्रु कंप पुलक आदि होने लगे। उन्होंने भक्ति पूर्वक उस अपूर्व अप्राकृत स्वर्ण नूपुर को उठा लिया और लगे कभी उसे मस्तक पर रख, कभी हृदय से लगा प्रेमाश्रु बहाने। उस अपूर्व नूपुर को सूंघ सूंघ प्रेम में अधीर हो रोते रोते कहने लगे, हाय हाय दयामयी की कैसी अपार करुणा है। वृंदावन विलासिनी करुणामयी राधे, इस अधम पर ऐसी ही करुणा है तो एक बार दर्शन देकर कृतार्थ करो ना हे करुणेश्वरी।
और कातर भाव से रो रो कर निकुंजेश्वरी राधा रानी को पुकारने लगे। इधर श्री राधिका जी ने निकुंज वन से थोड़ी ही दूर चलकर ललिता जी से कहा, अरे सखी, मेरे नूपुर कहूं गिर पड़े है, तू ढूंढ के ला। ललिता जी तत्काल 11 वर्ष की परम रूपवती बालिका का वेश धारण कर अपनी प्यारी सखी का नूपुर खोजते खोजते निकुंज मंदिर में बाहर आई और दुखी कृष्णदास को देख पूछने लगी, अरे भैया, एक सोने को नूपुर तोय पायो है का? दुखी कृष्णदास ने आंसू बहाते हुए ललिता जी की ओर देखते हुए कहा, हाँ, वो नूपुर तुम्हारा है क्या? ललिता जी, मेरे नाए मेरी बहन को है। दुखी कृष्णदास, तब तुम्हारी बहन क्यों नहीं आई? ललिता जी, मेरी बहन राजा की छोरी है, या सो नहीं आ सके। दुखी, उनके बिना आए मैं कैसे जानूं कि नूपुर उन्हीं का है? तुम झूठ बोल रहे, तुम झूठ बोलकर ले जा सकती हो, इसलिए जिनका नूपुर है उन्हें लिवा लाओ, उनके दूसरे नूपुरों से मिलाकर उनके चाणों में पहना दूंगा। जय हो। ललिता, तेरी सो में झूठ बात ना है कहूं, वो बड़े घर की बहू है, बाकी सास गारी देंगी, तू मेरे हाथ में दे दे। दुखी कृष्णदास ने जब उनकी बात न मानी तो उन्होंने समझ लिया कि ये निश्चय ही प्यारी जी का कृपा पात्र है। जय हो। बोलो श्री राधा रानी की जय हो। किशोरी जी की जय हो। समझ गई कि किशोरी जी चाहती हैं दर्शन देना ललिता जी। दुखी कृष्णदास ने जब उनकी बात न मानी तो उन्होंने समझ लिया कि ये निश्चय ही प्यारी जी का कृपा पात्र है। नूपुर खोने के बहाने ही वे इस पर कृपा करना चाहती हैं। ऐसा विचार कर वे गई और अपनी समवयस्का बालिका के वेश में प्यारी जी को लेकर आ गई। अपनी समवयस्का 11 वर्ष की वो हो गई थी, तो अपने बराबर की किशोरी जी को भी करके ले आई। जय हो। प्यारी जी ने दुखी कृष्णदास से नूपुर मांगा। उन्होंने पूछा, तुम लोग रात में इस निर्जन स्थान में क्यों आई थी? बाबा ने पूछा, जय हो। तुम तो छोटी छोटी हो और ये निर्जन स्थान में क्यों आई थी? प्यारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत कहा कहें, जितो मेरो निकुंज मंदिर है, जेतो मेरो निकुंज मंदिर है, तू तो समझ गयो। कैसे कह रही है? मैं कहा बताऊं, जेतो मेरो निकुंज मंदिर है, तू समझ गयो। अब हट मत करे, भो रह जाएगो, नूपुर दे दे। दुखी कृष्णदास ने प्यारी जी के हाथ में नूपुर दे दिया और कहा, करुणामयी, जब इस अधम पर इतनी कृपा है तब एक बार निज स्वरूप से दर्शन देकर कृतार्थ करो। जय हो। यह कहते कहते व्याकुल होकर रोने लगे। प्यारी जी ने हंसते हुए कहा, तू इन आँखिन ते का मेरो स्वरूप दर्शन कर सकेगो? तब ललिता जी ने कृपा परवश हो कहा, अरे प्यारी, जब कृपा है गई तो थोड़ी शक्ति भी दे दे। जय हो। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय
जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय हो प्यारी प्यारे जी की जय हो किशोरी जी की जय हो अष्ट सखिन की जय हो। दुखी कृष्णदास से प्यारी जी के हाथ में नूपुर दे दिया और कहा करुणामयी जब इस ये अधम पर इतनी कृपा है तब एक बार निज स्वरूप से दर्शन देकर कृतार्थ करो। ये कहते कहते व्याकुल होकर रोने लगे। प्यारी जी ने हंसते हुए कहा तू इन आखिन ते का मेरो स्वरूप दर्शन कर सकेगो। तब ललिता जी ने कृपा परवश हो कहा अरे प्यारी जब कृपा है गई तो थोड़ी शक्ति भी दे दे। प्यारी जी ने जो तेरी राजी प्यारी जी ने कहा जो तेरी राजी कहकर विद्युत लता के समान निज स्वरूप दिखाया और कहा तुम्हारो गुरु पाद पद्म निष्ठा गुरु वाक्य में दृढ़ विश्वास और एक निष्ठ सेवा को फल स्वरूप हमारो यानुपुर चिन्हित तिलक तेरे मस्तक पे वर्तमान रहे। जगतवासी देखे और समझे कि गुरु कृपाते कहा नहीं है सके। प्यारी जी ने जो तेरी राजी कहकर विद्युत लता के समान निज स्वरूप दिखाया और कहा तुम्हारो गुरु पाद पद्म निष्ठा गुरु वाक्य में दृढ़ विश्वास और एक निष्ठ सेवा को फल स्वरूप हमारो या नूपुर चिन्हित तिलक देकर तेरे मस्तक पे वर्तमान रहे। जगतवासी देखें और समझें कि गुरु कृपा ते कहा नहीं है सके। यह कहकर प्यारी जी ने धूल धूसरित नूपुर अपने हाथ से दुखी कृष्णदास के मस्तक से स्पर्श कर दिया। वृंदावन विलासिनी प्यारी जी के श्री अंग स्पर्श से दुखी कृष्णदास प्रेमानंद में अचेत हो गिर पड़े और श्रीमती अपनी सहेलियों सहित अंतर ध्यान हो बोलो राधा रानी की जय हो। कुछ देर बाद जब दुखी कृष्णदास को चेतना हुई तो रोते रोते श्री जीव गोस्वामी के पास पहुंचे और संपूर्ण घटना कह सुनाई। गोस्वामी पाद ने कहा जब तुम राधिका जी की कृपा पा चुके तो निश्चय ही श्याम सुंदर के प्रिय पात्र हो, अतः आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद दास जय हो। और तुम्हारा तिलक होगा श्रीमती का कृपा दत्त नूपुर आकार।
ये तिलक होगा। और दुखी कृष्णदास ने भक्ति पूर्वक गोस्वामी पाद को प्रणाम किया और निकुंज सेवा के काम पर चले गए। थोड़े ही दिनों में श्यामानंद की यह बात वृंदावन में फैल गई। उनका तिलक परिवर्तन और श्री जीव गोस्वामी का अनुगत्य सभी ने देखा। किसी व्यक्ति ने अंबिका जाकर श्री हृदय चैतन्य प्रभु से कहा, बड़ी विचित्र दशा। दुखी कृष्णदास ने आपको त्याग कर दूसरे गुरु कर लिए हैं। क्या कहा? आपको त्याग कर दूसरे गुरु कर लिए और उनका नाम और तिलक भी बदल लिया है। यह सुन हृदय चैतन्य प्रभु ने विस्मित हो श्री जीव गोस्वामी पाद को एक पत्र लिखा और उसमें अपने मन का भाव प्रकाशित ना करते हुए केवल इतना ही लिखा कि दुखी कृष्णदास को एक बार अंबिका भेज दीजिए। अगर कहा होता तो बात पता चल जाती, जीव गोस्वामी को बता देते, परंतु प्रभु की तो ऐसी लीला। पत्र पाकर गोस्वामी जी ने श्यामानंद को अंबिका जाने का आदेश दिया। श्यामानंद गोस्वामी जी तथा वृंदावन वासी वैष्णव से विदा लेकर श्री गुरु चरण दर्शन की अभिलाषा से अंबिका चल दिए। यथा समय वहां पहुंचकर उन्होंने श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा, तुम्हें ऐसा तिलक किसने दिया? श्यामानंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने ही दिया है। जय हो। गुरु कृपा से ही प्राप्त हुआ। वही से प्राप्त। कहने लगे आपने दिया है। गुरुदेव, तुम्हारा नाम किसने बदला? श्यामानंद ने कहा, प्रभु आपने ही बदला है। इस जगत में आपके सिवा मेरे ऊपर इतनी कृपा और कौन कर सकता है? जय हो। श्यामानंद ने यथार्थ बात कही। श्यामानंद ने तो वास्तव में यथार्थ बात कही थी, क्योंकि वे तो गुरु छोड़ और किसी को जानते ही न थे। परंतु गुरुदेव ने क्रोधित हो कहा, यह चालाकी की बातें मैं नहीं सुनना चाहता। मैंने सब सुन रखा है, तू मुझे धोखा दे रहा है। यदि मैंने ही तेरा नाम और तिलक बदला है तो मैं ही फिर तुझे आज्ञा देता हूं कि इस तिलक को छोड़कर पहले जैसा तिलक लगा और यह नाम भी त्याग दे। श्यामानंद ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आपने ही कृपा कर दिया है और आप ही पहुंच दीजिए। आपने ही कृपा कर दिया है और आप ही पहुंच दीजिए। हृदय चैतन्य ठाकुर अपने अंगोछे से राधा रानी के नूपुर चिन्ह को पोंछने लगे। गुरुदेव जो थे अपने अंगोछे से पोंछने लगे, परंतु तिलक और भी चमकने लगा। जब बहुत चेष्टा करने पर भी नहीं पूछा तो थोड़ी देर नीरव रहकर ध्यान करने लगे और जान गए कि भगवत कृपा और श्यामानंद की गुरु भक्ति के बल से ही यह सब कुछ हुआ है। तब वे श्यामानंद को प्रेम आलिंगन कर और नेत्रों में जल भर गदगद कंठ से कहने लगे, बेटा श्यामानंद तेरी गुरु भक्ति और सेवा निष्ठा, बेटा श्यामानंद तेरी गुरु भक्ति और सेवा निष्ठा वास्तव में निष्कपट है। आज मैं तुझे शिक्षा पाकर धन्य हुआ। आज मैं तुझसे शिक्षा पाकर धन्य हुआ। ये बहुत विस्तृत में घटना है। हाँ। और जिस समय ध्यान धर रहे हैं गुरुदेव, तो राधा रानी ने गौरीदास पंडित सुबल सखा है जो आपको आज्ञा करी है कि जाओ और इसका जो है समाधान करो। तो आपने वहाँ वृक्ष के झाड़ियों के पीछे खड़े होकर के फिर वहां से पुकार के, वो तो लीला में प्रविष्ट हो चुके थे गौरीदास पंडित जी। तो सुबल सखा आए हैं और उन्होंने उसी गौरीदास पंडित जी की आवाज में ही और जो उनको सचेत किया है कि तुम जो हो ये अपराध ना करो, ये प्यारी जी का दिया हुआ है। तब उनको जो है ज्ञात हो गई पूरी लीला उसी वक्त, और फिर आपने जो है ये आगे का बहुत कष्ट मिला इनको, वो नहीं समझ पा रहे थे। भगवान की दया है। बेटा श्यामानंद तेरी गुरु भक्ति और सेवा निष्ठा वास्तव में निष्कपट है। आज मैं तुझसे भिक्षा पाकर धन्य हुआ, तुझसे शिक्षा पाकर धन्य हुआ। शिष्य से सारा वृतांत सुनकर गुरुदेव परम प्रसन्न हुए और गुरु शिष्य दोनों ही प्रेमावेश में अचेतन हो गिर पड़े। कुछ देर बाद चेत होने पर व्याकुल हो रोने लगे। हृदय चैतन्य ठाकुर ने शिष्य पर कृपा कर उन्हें श्री वृंदावन से लाई हुई श्री राधा गोविंद की मूर्ति की सेवा में नियुक्त कर दिया।
श्यामानंद प्रभु श्री विक्रय सेवा करने लगे। वही सेवा आज तक चली आ रही है। ये वहां पर गुरुदेव को दंड भी दिया। उस समय 12 गोपाल और 64 महंत की सभा हुई थी जब ये प्रकरण हुआ पूरा, जब तिलक पहुंच रहे थे। तो महंतों ने फिर जब ये वो स्वयं बोले कि जो है ये हमसे भूल हो गई, तब महंतों ने कहा आप पर दंड लगेगा। क्या दंड लगेगा? बोले जितने भी हैं वैष्णव महंत सबको आप जो है प्रसाद दंड स्वरूप जो है प्रसाद पवाएंगे। तो वो उस वक्त से जो 450 बरस पहले से आज तक हर वर्ष वो लीला होती है और राधा श्याम सुंदर मंदिर में वो प्रसाद सब प्रसाद पवाया जाता है। तो सब भक्त जाते हैं, सब जाते हैं। हम लोग भी गए थे। जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत उत्सव। हाँ, बहुत भव्य। वही सेवा आज तक चली आ रही। बड़े बाबा जी के मुख से श्री गोविंद देव और श्यामानंद प्रभु की पुण्य कथा सुन भक्त बहुत आनंदित हुए। थोड़ी देर में श्री राधा गोविंद जी की आरती होने लगी। बड़े बाबा जी महाशय अपने दल सहित आरती दर्शन कर नाम कीर्तन करने लगे। कीर्तन प्राय 1.5 पहर हुआ। तत्पश्चात ठाकुर को भोग लगा और सब लोग प्रसाद पाकर विश्राम करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल जब ये लोग चलने को तैयार हुए, गांव वालों ने एक दिन और ठहरने के लिए बड़ा अनुरोध किया और फिर कहा कि रुक जाइए। बड़े बाबा जी महाशय ने मधुर वचनों से उन्हें संतुष्ट कर उनसे विदा ली। ये मेदिनीपुर होते हुए कलकत्ता पहुंचे। बड़े बाबा जी महाशय जगन्नाथ घाट पर बैठकर विश्राम करने लगे और अपने साथियों से बोले, तुम लोग यहाँ थोड़ी देर ठहरो, मैं स्नान कर लूं, पीछे तुम लोग स्नान कर लेना। उन्होंने भक्ति पूर्वक जल स्पर्श किया और हाथ जोड़कर गंगा माता से प्रार्थना करने लगे। कृपामयी माँ जानवी, पतित पावन गंगे, बहुत दिन तक तुमने अपनी अधम संतान को चरण दर्शन से वंचित रखा। आज तुम्हारी स्नेहमयी गोद में आकर परम शांति अनुभव कर रहा हूं। ऐसी कृपा करना कि अंतिम समय तुम्हारी ही गोद में स्थान पाऊं। गंगा स्नान कर वे बाहर निकले और उनके साथी स्नान करने लगे। इधर स्वेच्छा में स्वतंत्र बड़े बाबा जी महाशय ने मन ही मन जाने क्या विचारा। वे साथियों को गंगा माँ की गोद में छोड़ एक गाड़ी कर कहीं चल दिए। बोलो गोविंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की। स्वेच्छा में थे, किसी के बंधन में नहीं थे। जय हो। वो तो प्रेम के कारण बने। सही बात है। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। संतों को तो देख के लगता है और जब आवेश आता है तो उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता। तो सारे साथियों को गंगा माँ की गोद में छोड़े गाड़ी कर कहीं चल दिए। साथी जब स्नान कर तीर पर आए तो देखा कि उनके जीवन धन दादा वहां नहीं है। वे परम उद्विग्न वो चारों ओर देखने लगे, आसपास कहीं नहीं दिखे तो एक आदमी को घाट पर छोड़ उनकी खोज में दूर दूर निकल गए, पर वे कहीं ना मिले। सब लोग खिन्न हो लौट आए और किंकर्तव्य विमूढ़ हो घाट पर बैठ गए। सब अत्यंत चिंतित थे, सबकी आंखें डबडबा रही थी। सब मणिहारा सर्प की तरह इधर उधर देख रहे थे। मणिहारा हर सर्प देख रहे थे। उसी समय एक सज्जन ने आकर कहा, वे किसी अनिर्दिष्ट स्थान पर गए हैं, यथा समय नवदीप धाम में आप लोगों से मिलेंगे, यह उन्होंने मुझसे कहला भेजा है। और अनिर्दिष्ट मतलब बताया नहीं है कि कहाँ गए हैं, लेकिन नवदीप धाम में मिलेंगे, मुझसे कहलवाया है। यह संवाद पाते ही सब लोग कुछ स्थिर हुए। इसी सज्जन ने इन लोगों के ठाकुर के भोग का प्रबंध कर दिया। इन्होंने रसोई कर ठाकुर को भोग लगाकर प्रसाद पाया और उसी दिन कोई नवदीप और कोई अन्य स्थान को चले गए। इस समय से श्रीधाम नवदीप पहुंचने तक का वृतांत बाबा जी महाशय के हस्तलिखित एक खाते में जैसा मिला है, वहां यह उद्धृत है। अब ये यहाँ पर तत्वमीमांसा निसंग भ्रमण करते करते सोचने लगा कैसे शांति लाभ की जाए। सोचा कि विवेक और दृढ़ विश्वास द्वारा स्थायी वस्तु हृदय में धारण कर लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु आदर्श पथ का अवलंबन करने से ही जीव को चिर शांति मिल सकती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आदर्श पथ का
अवलंबन करने से ही जीव को चिर शांति मिल सकती है। मनुष्य को अपनी भूत, भविष्य और वर्तमान अवस्थाओं पर विचार करने पर कभी शोक, कभी दुख, कभी आनंद होता है। मनुष्य को क्या अपनी भूत, पिछली और भविष्य की और वर्तमान की अवस्थाओं पर जो विचार करता है तो कभी शोक होता है उन अवस्थाओं पर, और कभी दुख होता है और कभी आनंद होता है। मैं अपने मन में भाव प्रकाशित करूं तो लोग मुझे पागल कहेंगे। ये बाबा के विचार हैं जो उन्होंने वहां जाते समय, पर कुछ भी क्यों ना हो, यह अद्भुत रहस्य गोपन नहीं रखा जा सकता। इसलिए मैं सभ्य समाज में पागल बनने को तैयार हूं। सभ्य लोग अपने मनोविनोद के लिए भी प्राय पागल के साथ बातचीत कर लिया करते हैं। मनोविनोद, हंसी मजाक के लिए पागल से बात कर लेते हैं। मैंने अपने आप से प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्षण क्षण में तुम्हारे में परिवर्तन क्यों होता है? कभी तुम आनंद में मत हो जाते हो, कभी बड़े दुखी होकर हाहाकार करने लगते हो, कभी दूसरे के दुख में दुखी होते हो और कभी स्वयं दूसरे को दुख देने को तैयार होते हो, कभी भूख से व्याकुल हो जाते हो, कभी भोजन में अनिच्छा प्रकट करते हो, कभी सोते हो, कभी जागते हो, कभी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के पीछे पागल होते हो और उन्हें ना पाकर दुख से अधीर हो उठते हो, कभी इन सभी वस्तुओं को पाकर भी त्याग देते हो, कभी प्राप्त वस्तु का त्याग करते हो, प्राप्त है कभी वस्तु तो उसको छोड़ देते हो, और कभी अभाव की पूर्ति के लिए व्याकुल हुए फिरते हो। ये कौन कह रहा है, किससे? स्वयं से। कभी तुम मोह में पड़कर त्रिताप ज्वाला सहन करते हो और कभी त्रिताप में तप्त हो शांत होने की आशा में भटकते हो। अपने चरित्र को देख अपने आप विस्मित होते हो, कभी अपने आप को प्रभु मान अभिमान से मत हो उठते हो, कभी किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए अपने दासत्व का परिचय देते हो कि किसी की आज्ञा स्वीकार कर रहे हैं, यानी मैं दास हूं किसी का। क्षण क्षण में नाना प्रकार की भाव तरंगों में डूबते और उतराते रहते हो। तुम कौन हो? तुम्हें विशेष रूप से जानने के लिए मैं उत्कंठित हूं। ये बड़े बाबा हम लोगों के लिए बता, ये वही हम कहने जा रहे थे कि ये हम सब के लिए है। विचार करते करते मैंने एक गांव में प्रवेश किया। विचार करते करते एक गांव में प्रवेश किया। वहां एक गर्भवती स्त्री प्रसव वेदना से छटपटा रही थी। उसका दुख देखकर खड़ा हो गया। क्षण काल में उसके एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। नवजात शिशु भूमिष्ठ भूमि पर आविष्ट होकर के भूमिष्ठ होते ही रोने लगा। माता ने उसके मुख में स्तन दिया और वो शांत हो गया। जब कोई सुनते हो ना किसी लीला को, तो तुम्हारा चित्त कैसे चला गया? नहीं जाना चाहिए ना, है ना? ध्यान से सुनो। क्षण काल में उसके एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। नवजात शिशु भूमिष्ठ होते ही रोने लगा। माता ने उसके मुख में स्तन दिया और वो शांत हो गया। यह देख मैंने अनुमान किया कि जीव को जब तक अपनी अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती उसका चित्त शांत नहीं होता। अपनी अभीष्ट वस्तु जो चाहता है वो जब तक नहीं मिलती है तब तक वो अशांत रहता है, उसका चित्त शांत नहीं होता है। और समझा कि माता पिता से जीव का जन्म होता है, जीव का जन्म होता है और उनके अनुरूप उसके आकार, स्वभाव आदि होते हैं। क्रमशः इच्छा, अहंकार, संबंध, स्वभाव, ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, व्याकुलता, चेष्टा, चिंता, आग्रह, लालसा, उद्वेग, ईर्ष्या आदि नाना प्रकार के भावों से उसका हृदय परिपूर्ण हो जाता है माता पिता के अनुसार। पर जिस जिस वस्तु से उसका भीतर बाहर भर जाता है, जो जो चीजें उसके भीतर और बाहर भर जाता है वो सीमाबद्ध है।
अतएव व्याप्य है और उसकी क्रिया से विदित होता है कि कोई व्यापक वस्तु इसी प्रकार व्याप्य होकर वर्तमान है। इसका गूढ़ रहस्य जानने के लिए बहुत चेष्टा करने लगा। जिस किसी को आगे पाता उसी से पूछने लगता। एक दिन एक वैज्ञानिक से भेंट हुई। मेरे प्रश्न करने पर उन्होंने कहा, जगत की सभी वस्तुएं स्वभाव से उत्पन्न होती हैं, अर्थात जगत स्वभाव का ही विस्तार है। सभी वस्तुओं की उत्पत्ति और उनका लय आप ही आप होता रहता है, उनका कोई नियंता नहीं है। यह सुनकर मन में संतोष ना हुआ। तब एक मायावादी सन्यासी मिले। उन्होंने कहा, बाबा, तुम, मैं और दृश्यादृश्य संपूर्ण पदार्थ ब्रह्म से भिन्न और कुछ नहीं है। सर्व खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचिन, में नानास्ति किंचिन। ब्रह्म निराकार निर्गुण चिदानंदमय ज्ञान स्वरूप और सर्वव्यापक है। वो अपनी इच्छा से घटपट आदि उपाधि ग्रहण कर जीवन प्राप्त करता है। ज्ञान उदय होने पर उसकी उपाधि नष्ट हो जाती है। ये व्यापक ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसी को निर्वाण मुक्ति कहते हैं। जीव मात्र व्याप्य रूप में व्यापक ब्रह्म है। आध्यात्मिक आदि त्रिताप से तप्त हो जीव पूरा अवस्था प्राप्ति के लिए वेदांत की आलोचना और तमसी अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म आदि महावाक्यों का चिंतन करते करते एकमेव द्वितीय का ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मायावादी साधु का उपदेश बुरा न था, पर उससे भी मेरा हृदय शीतल नहीं हुआ, बल्कि जो मैंने समझ रखा था उसमें भी उथल पुथल होने लगी। बड़ी चिंता में पड़ गया। उसी समय एक आध्यात्मवादी योगी के दर्शन हुए। योगी राज ने कहा, तुम जिस वस्तु को चाहते हो वो बाहर ढूंढने से नहीं मिलती। भक्त एक उसी समय एक आध्यात्मवादी योगी के दर्शन हुए। योगी राज ने कहा, तुम जिस वस्तु को चाहते हो बाहर ढूंढने से नहीं मिलती। पातंजल आदि योग शास्त्र के अनुसार योग साधन द्वारा इंद्रिय तृप्ति निरोध होने पर कुंडलिनी जागृत होती है। तब षट चक्र भेद कर जीवात्मा को नाभि पद्म से सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा के साथ उसका योग कराया जाता है। इसी का नाम समाधि है। योग शास्त्र के अनुसार परमात्मा कृष्ण और जीवात्मा राधा है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव के शरीर में राधा कृष्ण प्रकृति और पुरुष रूप में कार्य करते हैं। इन महात्मा की बात मुझे अच्छी लगी और मैंने इनकी बताई हुई प्रणाली से साधन करने की चेष्टा भी की, परंतु मन की अभिलाषा पूरी न हुई। हृदय की व्याकुलता और बढ़ गई। पागल की तरह इधर उधर दौड़ता हुआ सरयू किनारे पहुंचा और उत्कंठित चित्त से श्री श्री गुरुदेव के चरणों का ध्यान करने लगा और प्राण खोलकर उन्हें पुकारने लगा। हे करुणामय प्रभु, तुम अंतर्यामी हो। यदि वास्तव में मेरा भजनत्व जानने का समय आ गया हो तो एक बार इस दास को दर्शन देकर कृतार्थ करो। आंखें खोली तो देखा कि तप्त कांचन देह, आजानुलंबित भुज, अति दीर्घाकार अश्रु जल सिक्त बदन कमल, परम आनंदमय मूर्ति अभीष्ट देव सामने खड़े हैं। गुरुदेव भगवान की जय। उन्हें देखते ही आनंद से अधीर हो उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने कृपा परवश हो चंचल चित्त इस जीव अधम को उठाकर आलिंगन कर धन्य और पवित्र किया। उनके साथ भजन कुटी पर जाकर अपनी मानसिक चंचलता की बात निवेदन की और यथार्थ तत्व जानने के लिए अपनी अभिलाषा प्रकट की। मरुभूमि सदृश शुष्क हृदय को देख उनके श्रीमुख चंद्र से उपदेशामृत की वर्षा होने लगी। बेटा, तुम्हारे जन्म के साथ जो स्वरूप, स्वभाव, ज्ञान इत्यादि तुम्हें प्राप्त हुए थे वे सीमाबद्ध होते हुए भी बड़े आनंददायक हो सकते थे, पर जैसे जैसे तुम बड़े हुए विक्षिप्त शक्ति का संचार होने लगा। ये हर जीव के लिए शिक्षा दे रहे हैं, हर जीव के साथ है। ये सीमाबद्ध होते हुए बड़े आनंद का दायक हो सकते थे, पर जैसे जैसे तुम बड़े हुए विक्षिप्त शक्ति का संचार होने लगा।
जिसने थोड़े ही समय में तुम्हारे ऊपर ऐसा अधिकार जमा लिया कि तुम एक मुहूर्त के लिए भी शांत ना रह सके। तुम्हारे स्वभाव सिद्ध ज्ञान को अविद्या और माया रूप मेघ ने ढक लिया। स्वभाव सिद्ध भाव को अविद्या और माया रूप मेघ ने ढक लिया। इस अज्ञान को दूर करने के दो उपाय हैं, एक भगवत कृपा और दूसरा सदगुरु के उपदेश अनुसार साधन। भगवत कृपा निरपेक्ष है, उससे आप ही आप वो वस्तुओं का ज्ञान उदय होता है। लक्ष्य वस्तु को स्थायी रूप से हृदय में धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है। साधन द्वारा अज्ञान और अविद्या को पराजित करने के लिए विद्या की आवश्यकता है। साधन द्वारा फिर विद्या 4 प्रकार की है, अर्थकरी, यशस्करी, वादकरी और सुतत्व बोधिनी। प्रथम प्रकार की विद्या यह है कि बच्चे को पाठशाला ले जाकर अध्यापक से कहा जाए, पंडित जी बालक नौकरी कर अपना पेट भर सके, आप कृपा कर इस योग्य इसे बना दीजिए। ऐसा लक्ष्य रखकर जो विद्या प्राप्त की जाती है उसे अर्थकारी विद्या कहते हैं। परीक्षा काल में दूसरे प्रखर बुद्धि वाले छात्रों से इसका हल पूछ लेना अथवा परीक्षक को गुप्त रूप से कुछ धन आदि दे देना अथवा पुस्तक के उन अंशों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ऐसे साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना यशस्करी विद्या के अंतर्गत आता है। इसमें विद्या प्राप्त करने का लक्ष्य होता है यश की चाहना, यानी यहां विद्या प्राप्त करने का यश की चाहना और वहां था धन की कामना। दूसरे लोग कहें कि अमुक बच्चे ने बीए पास किया है या एमए, न्याय, सांख्य, पातंजल आदि तर्कशास्त्र अथवा धर्मशास्त्र पढ़ने वाला सबसे पहले अध्यापक के निर्देश में कूट तर्क का अभ्यास करता है, फिर विरोधी पक्ष को परास्त करता है। कुछ व्यक्ति दूसरों के आगे अपने को ज्ञानी और उच्च साधक प्रदर्शित करने के लिए अपने मिथ्या तर्क से अन्य लोगों को परास्त करते हैं। इससे जो यश प्राप्त होता है उसकी कामना लेकर जो विद्या अर्जित की जाती है उसे वादकरी विद्या कहते हैं। ये 3 प्रकार की विद्या है। इस त्रिविध विद्या से अविद्या का नाश होना तो दूर रहा, वो और बढ़ जाती है। इसी कारण उक्त विद्याएं अविद्या ही मानी जाती है। चौथी विद्या सुतत्व बोधिनी है। यथार्थ तत्व ज्ञान पाने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। इसी की शक्ति से अज्ञान का निवारण होता है और विशुद्ध तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान द्वारा इष्ट वस्तु का निश्चय होता है कि तत्व ज्ञान से इष्ट वस्तु का निश्चय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप निर्दिष्ट वस्तु को पाने की लालसा उत्पन्न होती है। लालसा बढ़ने पर ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए जो उस वस्तु को पा चुके हों। इस प्रकार उनका अनुगमन कर योग्यता प्राप्त करना ही निर्दिष्ट वस्तु को पाने का एकमात्र साधन है। तुम जैसे अस्थिर चित्त प्रतीत होते हो, उससे मेरा विश्वास है कि अविद्या ने तुम्हें सम्यक रूप से अपने अधिकार में ले लिया है। मैं और भी स्पष्ट करता हूं, मन स्थित कर सुनो। विद्या अध्ययन में पहले वर्ण ज्ञान, वर्णों के पारस्परिक मेल से शब्द ज्ञान और फिर शब्द से उसकी प्रतिपाद्य वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तुओं में बहुत सी दृश्य और बहुत सी अनुमेय होती है। सभी वस्तुएं 2 भागों में विभक्त है, स्थावर और जंगम। ये स्थावर और जंगमात्मक दृश्यादृश्य सभी वस्तुएं एकमात्र भावना में स्थित है। भावना में कहा है, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव, अर्थात धागे में पिरोई गई मणियों की भांति सभी वस्तुओं में मेरे में स्थित है। अतएव ब्रह्मवादियों का ब्रह्म पूर्णतम भगवान की अंग कांति
है और योगियों का परमात्मा उनका अंश है। पूर्णतम भगवान श्री हरि का एक नाम कृष्ण है। श्री कृष्ण का स्वरूप साधारण देहधारियों जैसा नहीं है। वे नित्य चिन्मय हैं, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण माधुर्य तथा रस विग्रह हैं। वे स्वेच्छामय स्वतंत्र पुरुष हैं। स्वेच्छा से अपने को नाना रूपों में प्रकाशित कर वे जगत जीवों को अपना परिचय स्वयं देते रहते हैं। उन्हीं की अंग कांति को मायावादी निराकार ब्रह्म कहकर तमस्यादि के सहारे मोक्ष प्राप्त करते हैं। उन्हीं के अंशांश को नश्वर शरीर में खोजते हुए योगी लोग सदा नाना स्थान भ्रमण करते रहते हैं। वही प्रकृति और पुरुष दो भागों में विभक्त हो नाना प्रकार का खेल करते हैं। उस खेल को वैज्ञानिक प्रकृति की क्रिया समझ निरीश्वरवादी हो गए हैं। कोई कोई देवी देवताओं को ही ईश्वर ईश्वरी मान उनकी उपासना कर स्वर्ग आदि सुख भोग की कामना में दिन बिताते हैं। वे ये नहीं जानते, जानना ही नहीं चाहते कि इच्छा में श्री भगवान ने स्वेच्छा से त्रिगुणात्मक सृष्टि रचकर ब्रह्मा विष्णु और शिव को एक एक गुण का अधिष्ठाता नियुक्त कर दिया है। भगवान की इच्छा से ही ब्रह्मा रजोगुण द्वारा सृष्टि करते हैं, विष्णु सत्वगुण द्वारा पालन करते हैं और देवादिदेव महादेव तमोगुण द्वारा संहार करते हैं। इच्छा और अहंकार के अभाव में कोई भी कार्य पूरा होना असंभव जानकर श्री भगवान ने अपनी इच्छा और अपने अभिमान से त्रिगुणाधीश्वर ब्रह्मा विष्णु एवं शिव को ईश्वर पद पर रखा है और इच्छा तथा अहंकार शक्ति देकर अपनी माया शक्ति द्वारा सभी को मोहित कर रखा है। इस प्रकार वे गुण त्रय द्वारा राज कार्य संचालन करते हैं। पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण आत्माराम रूप में प्रत्यक्ष देह में वास करते हुए अपनी शक्ति द्वारा अपना तत्व, अपना व्यापकत्व और अपना लीला रहस्य स्वयं अनुभव कराते हैं। माया मुग्ध जीव इस रहस्य को न समझ सकने के कारण अपने अपने अहंकार, इच्छा स्वरूप एवं भाव में उन्मत्त हो दुख सुख, धर्मार्थ, स्वर्ग नरक, सृष्टा सृष्टि आदि नाना प्रकार की वासनाओं का भोग करते आते हैं। 84 लाख योनियों के पीछे मनुष्य देह पाकर जीव को अनुभव करने की शक्ति मिलती है। ज्ञान निश्चित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, वैदी भक्ति, विशुद्ध भक्ति, राग भक्ति, यह सब भक्ति के विविध रूप है। उसी प्रकार भक्त जन भी भिन्न भिन्न भाव अपने हृदय में पुष्ट करते हैं। उन भावों को हृदय में रख और अपने प्रकट स्वरूप को पहचान कर साधन करने से सिद्धावस्था प्राप्त होती है और जीव की पुनरावृत्ति का अंत हो जाता है। यह सब सुविधाएं मनुष्य जन्म के अतिरिक्त और किसी जन्म में नहीं है। यह सब कुछ ऐसी ऐसी स्थितियों से भी गुजरता है जीव। इन सब बातों से निश्चय होता है कि जीव की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। श्री कृष्ण ही एकमात्र प्रभु हैं। वे सच्चिदानंदमय विग्रह, सर्व कारण और सर्व नियंता हैं। वे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतीर्ण हुए। उन्होंने आयाचित भाव से आपामर जन साधारण के बीच चिर अनर्पित प्रेम धन वितरण करने के लिए अभिन्न हृदय श्री बलराम को श्री नित्यानंद रूप में अवतीर्ण कराया। आपामर यानी दीन से दीन, नीच से नीच भी जीव को प्रेम धन वितरण करने के लिए उन पर प्रेम वितरण का भार सौंपा नित्यानंद जी को। श्री धाम गोलोक में श्री कृष्ण की मधुर लीला नित्य स्थित है। गोलोक में तो नित्य स्थित है। उसी गोलोक लीला का आस्वादन यहाँ श्री वृंदावन धाम में परकीया भाव से और भी अधिक माधुर्य के साथ किया जाता है और वही श्री वृंदावन बिहारी अपने पार्षदों के साथ श्री धाम नवदीप में अवतीर्ण हुए। वही वृंदावन बिहारी नवदीप में अपने परिकरों के साथ अवतीर्ण हुए।
उक्त तीनों धामों में यह नित्य लीला एक साथ पूर्ण रूप से चलती रहती है। गोलोक धाम में, नवदीप में और वृंदावन धाम में एक साथ चलती रहती है, पूर्ण रूप से चलती रहती है। यह सब योग माया के प्रभाव से होता है। जीव कृष्ण का नित्य दास है। वो यह बात भूलकर अविद्या और माया के वशीभूत हो अहंकार कर बैठता है, और वो कभी अहंकार और इच्छा शक्ति के प्रभाव से स्वयं को कर्ता मान बैठता है। वो कभी इच्छा शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति से, इसके प्रभाव से कभी अपने सत्कर्म फल से स्वर्ग मोक्ष आदि भोगता है, कभी असत कर्म फल के कारण नाना दुख और नरक यंत्रणा भोगता है, और इस प्रकार विभिन्न योनियों में आता जाता रहता है। सुख दुख जन्म मृत्यु त्रिताप आदि से मुक्त होने के लिए तथा नित्य पूर्ण आनंद रस भोग करने के लिए वेद शास्त्रों में बहुत सी साधन प्रणालियों का वर्णन किया गया है। प्रधान साधन 3 है, ज्ञान, योग और भक्ति, जिनके विषय क्रम से ब्रह्म परमात्मा और भगवान है। ब्रह्म ज्ञानी और परमात्मा योगी और भगवान भक्त। इन तीनों में किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं है। स्वेच्छा से इच्छा में भगवान अब जग जीवों के दृष्टिगत होकर मानव जन्म की श्रेष्ठता समझाने के लिए रूप रस गंध शब्द और स्पर्श के आकार बन श्री वृंदावन में लीला प्रकाश करते हैं, और परिपूर्ण भाव से भगवत प्राप्ति का साधन निश्चित करने के लिए जगत जीवों से संबंध स्थापित करते हैं। नाग पत्नियों के साथ भगवान रूप में रक्तक पत्रक के साथ, प्रभु रूप में श्री दामा आदि के साथ, सखा रूप में नंद यशोदा के साथ, पुत्र रूप में और श्री राधा आदि गोपियों के साथ कांत रूप में लीला रस आस्वादन करते हैं। यही मधुर श्री वृंदावन लीला वैवस्वत मनवंतर के द्वापर युग में जन साधारण के आगे प्रकट हुई थी। यह लीला जगत में प्रकट और अप्रकट 2 रूप से होती रहती है। चंद्र सूर्य जैसे उदय और अस्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान की लीला भी कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट। इन दोनों प्रकार की लीलाओं में प्रवेश पाने के लिए साधन की आवश्यकता है। जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है। उसे भजन साधन में असमर्थ देख दया में श्रीहरि ने कृपा पूर्वक अपनी आह्लादनी शक्ति महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका की अंग कांति द्वारा अपना स्वरूप छिपाया, और भक्त वेश धारण कर अधन्य कलयुग को ध्यान करने के लिए और कलिराज के दुर्जय शासन से जीवगण को मुक्त करने के लिए सांगोपांग पार्षदगण के साथ पृथ्वी पर अवतार लिया। इतना ही नहीं, मृदंग करताल के साथ श्री संकीर्तन प्रचारक कलि कबलित जीवों को अभय दान करते हुए श्री वृंदावन लीला का आस्वादन कराने के लिए उपयुक्त भाव और प्रेम का वितरण किया। आज भी यदि संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान कर उन्हें आह्वान किया जाए, अर्थात व्याकुल हृदय से रोकर उन्हें पुकारा जाए, तो वे घर घर में और देह देह में भावावेश रूप में प्रकट हो अज्ञ जीवों में गूढ़ाति गूढ़ लीला रस का संचार कर देते हैं। जय हो। घर घर में आज प्रत्यक्ष है, ये अपनी लीला का संचार कर देते हैं। अगर उसी भाव से संकीर्तन और रो रो कर उन्हें पुकारा जाए, तो घर घर ठाकुर, घर घर तुलसी पूजा, घर घर अपनी लीला का संचार कर देते हैं। वेद और श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर तत्व ग्रहण करना जीव के लिए दुष्कर है, बहुत दुष्कर है जीव के लिए। इसलिए देश काल पात्र के अनुसार पूर्व महाजनगण द्वारा प्रदर्शित और आचरित मार्ग का अनुसरण करना ही सहज साधन है।
कैसे कर पाएगा वेद शास्त्रों का अर्थ त्याग? और यही एकमात्र उपाय है। कलयुग में हम सभी कलिहत माया मुक्त अधर्म परायण जीव हैं। हमारा वास भारतवर्ष में है। हमारे लिए सर्वशास्त्र सम्मत युगोचित युग उचित, ये जो युग है, युगोचित उपासना ही हितकर है। भुवन पावन सर्व मंगल में श्री हरिनाम संकीर्तन ही युग धर्म है। बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय हो, संत समाज की जय हो, जिसका प्रचार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ने किया है। जय हो, जय हो। महापतित जगाई बधाई का उद्धार इसका ज्वलंत दृष्टांत है। इस घोर कलयुग में ऐसे परम करुणामय पतित पावन श्री गौरांग प्रभु का चरण स्मरण छोड़ हम जैसे महापापी जीवों के उद्धार का दूसरा उपाय नहीं है। जय हो। बोलो गौरांग महाप्रभु की, श्री कृष्ण चैतन्य देव की निताई गौर, निताई गौर। हरि बोल। नाम संकीर्तन की, जय हो, नाम संकीर्तन की, जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इसलिए श्री युगोचित साधन श्री हरि नाम का आश्रय ले और श्री नित्यानंद प्रभु का दासानुदास बन और श्री श्री गौरांग देव के पाद पद्म आश्रय कर श्री वृंदावन रासलीला में प्रवेश करना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य। श्री वृंदावन की लीला में ही अपने जीवन को बिता दे। कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है, संचार हो जाता है। यही एक मात्र जीव का कर्तव्य है। यही उसे चिर शांति दे सकता है। वेद मंथन से श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत मंथन से श्री चैतन्य चरितामृत की उत्पत्ति हुई है। जय हो। वेद मंथन से श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत के मंथन से श्री चैतन्य चरितामृत की उत्पत्ति हुई है। श्री चैतन्य चरितामृत से मध्य खंड 8वां अध्याय श्री रामानंद राय और प्रभु की वार्ता इष्ट वस्तु का वर्णन इस प्रकार है। नंदनंदन श्री कृष्ण को परिपूर्ण रूप से श्रीमती राधिका ने प्राप्त किया है। ललिता सखियों ने श्री श्री राधा कृष्ण को प्राप्त किया है। जय हो। श्री रूप रति तथा अनंग आदि मंजरियों ने श्री श्री राधा कृष्ण और ललिता आदि सखियों को प्राप्त किया है। ये मंजरियां पूर्ण रूप से श्री श्री राधा कृष्ण को प्राप्त कर निरंतर उनकी सेवा में नियुक्त रहती हैं। अतः मंजरी गण को प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ है। निराकार ब्रह्म की उपासना कर जो मुक्ति मिलती है उसकी अपेक्षा सच्चिदानंद ब्रह्म सनातन की रसमय श्री वृंदावन लीला में प्रिय नर्म मंजरी रूप से नियुक्त रहना अधिक मंगलमय है। यह मंजरी भाव मुक्त की चरम सीमा, ज्ञान की अवधि तथा भक्ति की पराकाष्ठा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये है भाव, बहुत यही है आनंद। तब उस जीव को दया करके वो वृंदावन वास का आनंद प्रदान कर देते हैं। इसके आगे जो महाजन वाणी आएगी, इसके आगे जो महाजन वाणी है वो बहुत बहुत सुंदर और बहुत ग्राह्य करने वाली बहुत है। आनंद की बात कल है। आएगी। बहुत अच्छा, जितने प्रश्न उन्होंने किए सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया। सब उत्तर दिया। सभी का उत्तर आया। जो प्रश्न किए थे स्वतः से सभी का उत्तर भी आया। सब। हरे कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री रास बिहारी रस में
और धारिन श्री राधे नव नव रंगी नवल श्याम सुवंगी श्री कृष्ण श्याम प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे मनोहर महामोद कर सुंदर वरदान श्री कृष्ण शोभा से मोहावली सुंदरी श्री राधे रतिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्ण शोभा सदनी श्री राधे अति सुकुमारा श्री कृष्ण राजत रमणी क्रीड़ा रमणी श्री राधे नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण अति रस बेली अति अलबेली श्री राधे सब सुख सागरे श्री कृष्ण रमणी रम्या तरु तर रम्या गुणया रम्या श्री राधा रामिनी अविरामी हरि प्रिय स्वामी श्री राधे हरे हरे हरि हरे 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 हरि कृष्ण जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे 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 मेरी दया मैया राधे मेरी कृपा मैया मेरी दया मेरी राह पे खड़ी हो मुझे पार लगा मेरी बात पकड़ ली दो मोहे पार लगा दी दो। राधे
मेरी विनय मान ले तो मुझे पार लगा दिए मेरी विनय मान ले तो मुझे पार लगा दिए राधे विनय मान ले तो मुझे पार लगा दिए गौरांग महाप्रभु की जय, बोले नित्यानंद प्रभु की जय, बोले सदगुरु भगवान की जय, धाम की जय हो, नवदीप धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, गोलोक धाम की जय हो, नित्य सत्संग की जय हो, श्रीमन महाप्रभु चैतन्य की जय हो, करुणामयी श्री राधा रानी की जय हो, अलवेली सरकार की जय हो, अष्ट सखिन की जय हो, सहचरी मंडल की जय जय श्री राम हरिनाम की जय हो, जय हो, जय हो।